जय हिंद। आज देखिए हम त्रिकोणमिति के जो वैसे एग्ज़ाम में जो अभी जो 14 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मान सारणी पर वैल्यू पर जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी समस्या होती है और कम पर कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा। एकदम अमूमन है कि आपका चाहे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को हर हाल में मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से मान सारणी लिख दिया हूँ, थोड़ा सा समय के बचत के लेकर, क्योंकि बहुत सारे 14 फरवरी तक क्लियर करना है बात को। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है साइन 0 डिग्री। यहाँ देखिए बेटा साइन कॉस टेन, साइन उल्टा कॉसेक, जो ऑलरेडी आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। यदि पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर के पिछले वीडियो पहले देखिए आप लोग। यहाँ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कोट, ये 6 ही बात मैंने बताया था और आप लोग को बता चुके थे कि साइन को उल्टा क्या होता था पब्लिक, कॉसेक थीटा होता था। साइन को उल्टा कॉसेक थीटा। उसके बाद मैंने बताया था कॉस को उल्टा सेक, कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए यहाँ लिखे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसके बाद कॉस थीटा का था। कॉस का मान एक दूसरे को उल्टा था, साइन का उल्टा, मतलब कैसे उल्टा करना है तो ये 90 डिग्री। तो ध्यान से समझिए पब्लिक, यदि यहाँ पर ये साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहा है तो कॉस में ये कितना डिग्री के, तो ध्यान से समझिए, ये 2 एंगल का सम मीन्स θ1 प्लस θ2 बराबर यदि 90 डिग्री, साइन और कॉस में ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस में। तो यदि θ1 का मान जो साइन में होगा वही θ2 का मान होगा कॉस में, लेकिन ये कब होगा जब एंगल 1 और एंगल 2 का मान जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। समझ में, मतलब जैसे साइन 30 यहाँ दिया हुआ है तो कॉस में कितना का मान हो जाएगा, साइन 30 के बराबर। तो 30 में बताइए कि कितना हम जोड़े, 30 में कितना हम जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो कहिएगा सर 60। इसका मतलब साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर, साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर। अब ध्यान से बात को समझिए। यहां देखिए साइन 0 0 का मान 0, साइन 0 0 का मान 0, तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90, तो कहिएगा 90। इसका मतलब कॉस में 0 मान किसका होगा, 90 के। मतलब देखिए यहाँ वाला यहाँ लिखा हुआ है 90 वाला देखिए 0, साइन 30 का मान 1/2, तो 30 में कितना जोड़े कि 90, तो 60। इसका मतलब साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर। आपको देखिए कॉस 60 के मान के बराबर, कॉस 60 के मान के बराबर। साइन 45 में कितना जोड़े कि 90, या 90 में से 45 घटा दीजिए, ये भी कह सकते हैं। 90 में से 45 घटा दीजिए तो भी वही होगा। तो 90 में से 45 जाएगा 45, तो 45 में। तो आप ध्यान से समझिए, एक फार्मूला आप लोग को दोस्त बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये आप लोग को बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा टेन थीटा। इसका मतलब साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन का मान निकलेगा, या 1 में भाग दीजिएगा कितना से, 0, 1 से भाग देना है 0 में, मीन्स 1 से भाग देना है, देखिए 1 से भाग देना है 0 में,
तो कितना बार में लगेगा? तो कहिएगा सर भाग नहीं लगेगा तो जीरो, इसका जीरो। अब वो सब भाग में बताएंगे बेसिक फंडामेंटल में कि कैसे होता है, उसके भी तरीका है कुछ, तो ये जीरो हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ मान मेरा निकल गया, ये तो पूरे गोल कर दिया मैंने यार दोस्त, एक सेकंड। यहाँ एक से इसमें भाग दिए तो जीरो। देखिए 1/2 में भाग दिए √3, तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। 1/2 भागा 1/2 √2, 1/√2 भागा 1/√2 √2, पूरा से पूरा खत्म तो एक। इस तरीक़ा से यहाँ भी भाग दिए √3/2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर में बढ़ जाएगा कुछ √3 और नीचे में 1, मैंने √3 लिखा। अब देखिए पब्लिक, यदि किसी संख्या को जीरो को 1 से भाग देवे तो तनी 1 मिनट दोस्त, और जीरो से किसी संख्या में भाग देवे तो क्या होगा? आप ध्यान से समझिएगा पब्लिक। एक होता है, एक कहलाता है अनफाइनाइट, और एक होता है अनंत या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका मान इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि यदि 1 से हम लोग भाग दिया जाए या भाग किसी संख्या से दिया जाए तो 1.325667 मतलब कुछ इस तरीक़ा से अप टू डेट आते रहे, तब उसको कहते हैं इनफाइनाइट, मानो अनंत। इसका मतलब ये होता है ये, लेकिन इसका मतलब होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित। ऐसे लिखने के लिए मेरे पास कोई टर्म नहीं होता है, इसके चलते मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखने के लिए अपरिभाषित। आप ध्यान समझिए दोस्तों, साइन को उल्टा कौशिक, इसका मतलब जीरो था और 0/1 लिखा हुआ था, मैंने इसको उलटना है, मानो हो जाएगा 1/0 और 1/0 से भाग देना है। तो 0 से बताइए इसमें भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा, अभी तुरंत मैंने बताया। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, मैंने वही बात फिर लिख देंगे, अनफाइनाइट लिखेंगे। हो गया। यहाँ इसका उल्टा तो 1/2, 1/2 को उल्टा कितना हो जाएगा 2, 1/√2, 1/√2 को उल्टा कितना √2, √3/2, √3/2 को उल्टा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगी। यहाँ 1 है, 1/1, 1/1 के मतलब 1, सेक माइएगा 1/1, 1/1 का मतलब 1। इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3। इसका उल्टा कीजिएगा आप लोग वही हो जाएगा √2। इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/2, सॉरी 2, ये 1/2, 1/2 को उल्टा 2। अभी देखिए 0, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ क्या है दोस्त 0, तो मतलब 0/1। इसको चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/0। भाग दीजिएगा नहीं लगेगा, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। आ जाइए इसका, इसका आइए
तो tan में आएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, 0 को उल्टा अनफाइनाइट, यहाँ अनफाइनाइट लिख दीजिए। यहाँ tan में 1/√3, इसका कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3। अनफाइनाइट को उल्टा 0 को उल्टा अनफाइनाइट, अनफाइनाइट को उल्टा 0 हो गया। ये आपका मान हो गया। आप गौर से समझिए पब्लिक, ये तो आपको मान हो गया। अब इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन हम ले देंगे। अब क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहां मैंने क्या लिखा, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान ज्ञात करें। दोस्तों यदि आप लोग आगे चल के जाइएगा तो फॉर्मूला पढ़िएगा। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। आप देखिए इसी फार्मूला पे यहां पर था। या तो आप इसको पर बनाइए या बेसिक कॉन्सेप्ट। साइन 30 का मान बताइए, आपको कितना बताए थे, साइन 30 1/2, साइन 30 का मान 1/2 प्लस सॉरी गुना कॉस 60, तो कॉस 60 मीन्स कहने का मतलब साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर, साइन 30 का मान कॉस 60 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। अभी याद कीजिए दोस्त, देखिएगा साइन 60, साइन में जाइए 60 का मान कितना √3/2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 में मान देखिए आपका कॉस 30 √3/2, √3/2। ये फार्मूला जाकर के आपको आईएएस में मिलेगा, ये एडवांस 10th लेवल के पढ़िएगा था। अब आइए दोस्त, यहां देखिए ऊपर गुना कीजिएगा तो 1/2 प्लस √3 गुना करके 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ऊपर 3 और 1 4, इसको देखे काट दीजिए तो कितना मिल गया 2। इस तरीका से इसका आंसर कितना हो गया 2। इसका देखिए साइन 30 का मान पब्लिक 1/2 इंटू कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर, इसका मतलब इसका भी मान 1/2। यहां साइन लिखा हुआ है दोस्त, बट्टा साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3 का है। पेन ऐसे कर रहा है आज मुझे, /2 इंटू tan 45। देखिए दोस्त यहाँ tan 45 का मान कितना 1, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, तो tan 45 का मान 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर देखिए 1 में गुना 1 से तो 1 बट्टा 2 है तो 2 बाई यहाँ √3 और √3 आपस में मिलके कितना बनेगा, तो कहिएगा सर √3 मिलके 3
बाई, 2 और 2 कितना 4, और गुना में 1 1 से कोई फर्क ना पड़ेगा। आप गौर से समझिए। ये 1/2 और देखिए बट्टा में नीचे था 3, ये जो 4 है पब्लिक, ये 4 चल जाएगा ऊपर, 4 हाँ चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर में गुना करके 4 से। अब देखिए काट दीजिए, ये 2 से 2 2 2 बार में कट गया, तो ऊपर 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना 2, और नीचे का बचा 3, नीचे 3। ये आपका आंसर हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए कुछ, 4 कॉसिक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 4 कौशिक किसका, साइन का उल्टा, साइन 60 का मान कितना √3/2, तो साइन 60 के मान √3/2, तो कौशिक में हो जाएगा 2/√3। अब याद देखिए यहां आपको बताए थे कौशिक 60 का मान कितना था पब्लिक 2/√3, 2/√3, यहां हो जाएगा 2/√3 के होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 60, सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस के, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2, और 2 के यहां स्क्वायर। अब बताइए ये 4 तो बाहर है पब्लिक, 4 का स्क्वायर नहीं करना है, तो 4 इंटू 2 के स्क्वायर 4 बट्टा √3 के स्क्वायर। आप लोग और समझिए, √3 का स्क्वायर, इसका मतलब √3 गुने √3, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, इसका मतलब √9, और √9 का वर्गमूल निकालिएगा वो तो कितना हो जाएगा 3। तो इससे साफ जाहिर बात हुआ मेरा कि √3 मानो इसको, ये जो है यहाँ डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, माना स्क्वायर से रूट खत्म। देखिए दोस्तों आगे चलिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो ऐसे गलत होता है, बताएंगे कैसे होता है, चेंजिंग करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी तरीका हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए, अभी इतना समझिए कि स्क्वायर से रूट को हम काट सकते हैं। अब वो कैसे कटता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां समझ गए, तो इसकी मान कितना हो गया पब्लिक 3 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। अब आगे ध्यान दीजिए, 4 से गुना करिएगा तो 4 तिया के 12 बट्टा 4 चौको 16, बट्टा 3 प्लस 3 चौको 12। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यहां 1, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 36 और 16, 36 प्लस 16 कितना दोस्तों 52, 52/3, ये क्या आ जाएगा आपका 52/3। कैलकुलेशन कर लीजिए किसका आंसर हो गया एक। इसी पर देखिए इधर एक क्वेश्चन दिया है, इसी पर एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। यहाँ क्या है पब्लिक
4 बटा साइन 60। साइन 60 का मान कितना, तो कहिएगा, देखिए आ जाइए साइन 60 का मान। साइन 60 देखिए tan 60 था ना पब्लिक, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3। आप ध्यान दीजिए, tan 60 का मान √3, इसका मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा cos 30, इसका मतलब साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2 मीन्स कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस साइन 45। साइन 45 का मान पब्लिक 1/√2 का होल स्क्वायर। आप गौर समझिएगा, ये हो जाएगा 4 बाई ये कितना हो जाएगा, तो अभी बताए थे स्क्वायर से रूट कटता है, तुरंत देखिए नीचे बताया कैसे कैसे होता है इसे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ऊपर में 3 और नीचे में 4 चला जाएगा ऊपर, मानो 4/3 माइनस ये स्क्वायर दोनों ऊपर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसका जोड़ घटाव कर लेना है, आप लोग नहीं करिएगा, बताइए हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम लीजिएगा, सबके एलसीएम ले लीजिए, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। तीन 2 कैल्शियम 6, आना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी के 8/3 हो जाता है, वो घटा सकते हैं जैसे आपका इच्छा। चलिए यहाँ 4 दूनी के 8 प्लस यहाँ 8 माइनस 3, तो 8 8 16, 16 में से 3 गया तो 13/6, ये आपका आंसर हुआ। देखिए दोस्तों यहां क्या है, सिद्ध करे कि क्या है, सिद्ध करे कि 2, इसको मिटा दे दोस्तों, इसको तो नहीं मिटा रहा हूं, सिद्ध करे कि था, क्या था, 2 tan 30 माइनस 1 tan स्क्वायर 30 बराबर √3 प्रूव करके लाना है। कल थ्योरी बताए थे, ये क्या कहलाता था, LHS, और ये क्या कहलाता था, RHS। तो कल दोनों तरफ से प्रूव करके लाना था, लेकिन आज जो क्वेश्चन आपके पास है वो कह रहा है कि LHS को RHS लाइए। मानो ये आपका शब्द वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा sin थीटा cos थीटा में, और उसका मान सारणी में वैल्यू मान सिद्ध करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखे 2 तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होगा, आप आइए tan 30 का मान देखिए, याद नहीं इसलिए आपको बार बार हम दिखा रहे हैं कि याद हो जाए आपका। tan 30 1/√3 1/√3 1/√3 बटा 1, देखिए पब्लिक 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर पहले दिन हम चर्चा कर दिए हैं किस तरीका का फॉर्मूला, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ क्या 1 माइनस, तो 1 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 के होल स्क्वायर। आगे चलिए, इसी को कैलकुलेशन करना है। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 2/3 बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 के 3। आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2/3 बाई, इसको कैलकुलेट 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2/3। ऊपर में √3 है दोस्त, गलती हो जाता है। आप गौर से समझिए, टू से टू कट जाएगा, 2 से 2, ये ऊपर तो ये भी काटता, आपका बच जाएगा यहाँ 1/√3 गुना, ये 3 ऊपर चल जाएगा पब्लिक, तो 3। बताइए 3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3, हाँ बट्टा में नीचे कितना √3। बताइए √3 से √3 खत्म, क्या बच गया आपके पास √3। यही तो आपका था प्रूफ करना। यही आपका प्रूफ करना था ना, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका देखिए क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसको प्रूफ करके लाना है दोस्तों। तो tan 30 का मान कितना दोस्तों, tan 30 का मान कितना √3 माइनस, सॉरी tan 60 का मान √3, tan 30 का मान कितना का पब्लिक 1/√3 बट्टा 1 प्लस, यहाँ tan 60 और tan 30 लिखा हुआ और बीच में गुना, तो tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3। प्रूफ करके लाना है 1/√3, 1/√3। ध्यान दीजिए पब्लिक, इसको एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 तो √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 -1,
बट्टा ये √3 से √3 खत्म, तो 1 + 1, यहां 3 1, 3 में से 1 गया तो आपका क्या बच जाएगा पब्लिक? तो कहिएगा 3 में से 1 गया तो 2 बाई √3। और देखिए दोस्तों 1 1 जोड़ करके हो जाएगा कितना? 2, तो गुना में 2। बताइए 2 से 2 खत्म होगा, क्या बच गया आपका? 1/√3। यही आपको प्रूव करना था, यही था आपका प्रूव करना। चलिए आगे आगे देखिए, आपको मैंने फिर कुछ फॉर्मूला लिखने का प्रयास किया हूं। दोस्तों ये पढ़ना तो बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन ये आईएससी में जाकर के 10th में एकदम इतनी 10th में इसकी इतनी सु पढ़ना। अभी से भी आप लोग कंटिन्यू मेरा केवल 24 घंटा में से 1 घंटा दीजिए। जिन बच्चों को मैथ में नैया पार नहीं लगेगा उसको अपार पार कर देंगे, और जो बच्चे अभी तक बहुत अच्छा ठीक ठाक किए होंगे उनको तो मत कहिए, वो 100% अपना 100 में 100 मारेंगे, 100 में 100। देखिए दोस्तों क्या होता है ऐसे, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, तो बस इसका उल्टा यू है, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये, समझ गए? ये कैसे चेंजिंग होता है दोस्तों? तो देखिए इसको पर होता था, लेकिन ये चीज हम बता दे रहे हैं, बहुत झमेला वाली बात हो, थोड़ा सा इसको में ऑल पॉजिटिव होता है, इसको में साइन कॉस पॉजिटिव होगा। जैसे आपसे पूछेगा ना कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? यहां तो साइन 90 माइनस थीटा ना। जैसे आपसे पूछेगा साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए दोस्तों यहां 0 डिग्री, यहां से यहां 90, यहां देखिए लिखा हुआ है यहां से यहां 90, और यहां से यहां फिर 90, तो 90 90, यहां 90 और 90 मिल करके टोटल कितना? तो टोटल कहिएगा कितना हो गया? ये टोटल 180, फिर यहां से 90 और फिर यहां से 90, समझ गए? तो टोटल ई पूरा घूमिएगा तो 180 यहां तक, फिर यहां से 90 तो 270, फिर यहां से तो पूरा कितना हो जाएगा? 360। तो ये टोटल यही हो। तो ध्यान से सुनना है दोस्तों कि 90 डिग्री पर मान चेंज करता है, इस पर क्या मान करता है? चेंज करता है, और इसको पर वैल्यू चेंज नहीं करता है। आप कहिएगा सर कैसे चेंज करता है, नहीं करता है, तो उसके लिए समय दीजिए, इसकी एक अलग से वीडियो मैं बना के डाल दूंगा आप लोग को। लेकिन थोड़ा सा देखिए 90 प्लस थीटा मतलब यहां से इतना है पब्लिक, 90 प्लस थीटा यहां से यहाँ, और 90 यहां से यहाँ 90 हो गया, और प्लस थीटा मतलब यहां से थोड़ा सा ये नहीं जाना होगा, मतलब 91 91.5 92 90.5 90.1, तो भी किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। सब देखिए मैंने लिख दिया हूं। तो यहां से 90 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया? देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन को उल्टा कॉसेक, साइन साइन को उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। जैसे हम देखिए लिख दे रहे हैं आपको, साइन कॉस 90 प्लस थीटा
tan 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, एक और बच गया कॉट 90 प्लस थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्या बोला है, इसको मैं चेंज करता है। अब कहिएगा चेंज क्या करता है, तो इसके भी नियम है पब्लिक। साइन कॉस में चेंज करता है, साइन ये चेंजिंग रूल है। कॉस में कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, और टैन कॉट में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। और बात कौन गया, कॉसेक सेक में, कॉसेक सेक में। यही चेंजिंग रूल है। तो यहां देखिए, सबसे पहले आंख बंद के लिखिए, साइन किस में चेंज कर रहा है, तो कॉस में, और कॉस साइन में। तो यहां हो जाएगा कॉस, यहां हो जाएगा साइन। टैन कॉट में तो टैन, तो ये हो जाएगा टैन कॉट। कॉसेक सेक में तो सेक, सेक कॉसेक में तो ये कॉसेक। अरे क्या बताए पब्लिक, कॉट टैन में, सब में थीटा लगेगा दोस्तों। आप गौर समझिए, कहेगा सर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हुआ डिफरेंट, तो हाँ बता रहे हैं। अब कौन पॉजिटिव हो रहा है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। बताइए साइन कहाँ है, यहां, और कॉसेक कहाँ है, यहां। ये कॉसेक है दोस्त, क्या है, कॉसेक है। साइन ऊपर है, तो ये केवल पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। आया समझ में। लेकिन आप लोग को इतना झमेला नहीं पढ़ना, ये सब आईएससी में सब पढ़ना है। आईएससी में जाइएगा तो आपको साइन, मैंने 90 प्लस थीटा बताया हुआ ना, 80 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा, केवल माइनस में थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, कहेगा साइन 405 डिग्री का मान ज्ञात करे। ये सब आईएससी का चीज़ है, आप लोग उतना 10th लेवल में नहीं पूछता है। थोड़ा सा हम इसको चलते चर्चा कर दिए। ई वाला पर चेंज करता है और इस पे चेंज नहीं करता है। इस पे ए लाइन पर नो चेंजिंग और इस लाइन पर चेंजिंग होता है। इस लाइन पे चेंजिंग करेगा, इस लाइन पर नो चेंजिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यही चेंजिंग रूल से केवल आपको काम चल जाएगा, बस इतना ही। यही खाली 6 को फॉर्मूला पढ़ना। साइन चेंज करेगा किस में, कॉस में। साइन किस में करेगा पब्लिक, कॉस में। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस किस में, तो साइन में। टैन किस में, तो कॉट में। कॉसेक किस में, तो सेक में।
सेक किस में, तो कॉसेक में। कॉट किस में, तो टेन में। बस यही पढ़ना आपको। कहिएगा सर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो बताइए 90 माइनस थीटा है दोस्त। क्या है? 90 माइनस थीटा। एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। यहां से यहां कितना होगा? 90 और माइनस, तो 90 से कुछ कम, 90 से कुछ कम, तो 90 से कुछ कम मतलब इसी में ना आ गया। 90 से कुछ कम, 90 से कुछ कम माने किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? तो ऑल पॉजिटिव। देखिए ऑल पॉजिटिव आपका। आप कहिएगा सर प्लस लिखे का नहीं, तो लीजिए ना, लिख दीजिए, लिखिए या था ना लिखे कोई फर्क नहीं, ऑल पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ दोस्त? अब इस पे थोड़ा सा कुछ बेस्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एक बात समझिए पहले। यहां देखिए क्या क्वेश्चन है। साइन साइन 90 माइनस थीटा। बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज इनटू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस चेंज इनटू साइन, तो साइन थीटा। और गौर से समझिए दोस्त, कल बताए थे फॉर्मूला कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या पब्लिक तो नहीं बताइए तो इसको कहिएगा सर टेन थीटा, और इसको कहिएगा सर कॉट थीटा। तो बताइए ना, यहां साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कौन है आपका? तो कहिएगा सर ये वाला है, तो ये वाला है, तो ये वाला हो गया आंसर आपका। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्त? नहीं। आगे क्वेश्चन तो नहीं है दोस्त, देखता हूं कुछ लिखते हैं क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसा रहता है, देखिए एग्जाम में कैसा रहता है। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 60 डिग्री
इस तरीका से रहेगा, कहेगा कि इसका मान ज्ञात करें। आप देखिए साइन 30 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए दोस्त? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताए? तो कहिएगा साइन थीटा। थीटा का जगह कितना है? 30 साइन 60 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए दोस्त? तो कहिएगा सर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। गौर से फरमाइएगा। अब ध्यान दीजिए इसका मान कितना होगा। तो देखिए पब्लिक यहां ध्यान से समझिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री होता है, और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो इस दोनों एंगल का सम, इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये होगा 30 तो ये होगा 60। अब याद कीजिए आप लोगों को बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ओ यहाँ गलती लिखा गया है दोस्त, सॉरी 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 सॉरी, ये गलती हो गया, और ये भी आपका गलती हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए 90 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? तीस डिग्री होगा। अरे यार क्या हो रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। ओहो, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो गया थीटा। तो यहां गौर से समझिए, मतलब हम लोग कहने का मतलब हुआ का कि यदि साइन 90 माइनस 30 डिग्री है, मीन्स कहने का मतलब साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस पर यहां साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है पब्लिक? इतना हम इसको लिख सकते थे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस और थीटा देखिए इसको थीटा, ये तो थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब कि कॉस 30 का मान बराबर होगा साइन 60 के मान के बराबर, साइन 60 के मान के बराबर, साइन 60 के मान के बराबर। तो आप इसको बिना चेंजिंग किए भी काट सकते थे, आप इसका चेंज करके भी काट सकते हैं। देखिए कैसे कट सकता है। साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री,
बटा, इसको लिख सकते हैं पब्लिक साइन 90 माइनस 30, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, अब बताइए ऊपर साइन के साइन 30 हो गया, साइन के साइन 30 हो गया, नीचे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा कितना दिया 30 डिग्री। ध्यान से समझिए पब्लिक, ये आपका हो गया खत्म, साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री खत्म। आपका क्या बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप क्या जानते हैं बताइए तो, अभी बताए थे पीछे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या जानते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा का जगह कितना पब्लिक 30 डिग्री, और टैन 30 का मान कितना होता था, तो कहिएगा सर 1/√3, सॉरी टैन 30 का मान 1/√3। आया समझ में, आया। तो इस तरीका के बहुत सारे क्वेश्चन आवेंगे और सवाल इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। इसी पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू डेट tan 89 डिग्री बराबर क्या। ध्यान से समझिए पब्लिक, गौर कीजिए तनी, आप लोग बताए थे कि tan थीटा चेंज करता है कॉट थीटा में, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। होता है या एक बात और ध्यान दीजिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यही सब फंक्शन यहां पर काम करता है। इसका मतलब पब्लिक, इसकी पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं इससे पहले ध्यान दीजिए। tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस 30,
tan 90 माइनस 30 बराबर कितना पब्लिक? कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है? तो कहिएगा सर 30 है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? tan 90 में से 30 गया तो कितना? 60। नब्बे में से 30 गया तो 60 इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। मतलब tan 60 का मान वही होगा जो कॉट 30 का मान होगा। इसका मतलब दोनों एंगल का जोड़ करके सम आप देखिए 90 डिग्री हो रहा है। दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि यदि इसको चेंज करें और इसको कॉट में लिखना चाहें तो हम कॉट 30 लिख सकते हैं। मतलब यहां पर ही हम ध्यान से समझिए कि यदि थीटा 1 है और यहां थीटा 2 है, और यदि थीटा 1 और थीटा 2 का मान दोनों का सम यदि हमको हो जाना चाहिए पब्लिक कितना? 90, तो मेरा मान कितना होगा? 1 होगा। थीटा 1 और थीटा 2 का सम। अब तनी गौर से बात को तनी समझिएगा। क्या फंक्शन है क्वेश्चन में? थोड़ा सा समझिए पब्लिक, टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा आराम से समझा रही बात को। अब फंक्शन है कि tan 1 tan 2। देखिए पब्लिक, tan 1 में यदि tan 1 और tan 1 और tan 89 को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1। इससे पहले बताइए tan होगा कि ना 88? इससे पहले tan होगा कि ना 87? होगा ना। तो एक बात हमको बताइए कि यदि tan 2 और tan 89 के जोड़िएगा तो 90 होगा कि ना? tan 3 और tan 87 के जोड़िएगा तो 90 होगा कि ना? तो कहिएगा सर होगा। तो होगा तो दो थीटा का सम जब थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन सेम कंडीशन होना चाहिए, tan और cot में होना चाहिए। किसमें? tan या cot में होना चाहिए और किसी में नहीं। तो बताइए तो पब्लिक 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, आइए कितनों बार गुना कर दीजिए, अनंत बार भी गुना कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा? आया? आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक पब्लिक? कोई दिक्कत किसी को? तो आप लोग के लिए कि HW आज का cot 2 डिग्री, cot 4, cot 6, अप टू डेट cot 88 मान क्या होगा? हो गया?
अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू डेट साइन स्क्वायर 89 डिग्री वाट। ये दो क्वेश्चन आपके HW, दो क्वेश्चन। नेक्स्ट दिन के लिए HW। तब तक के लिए लेते हैं विराम। जय हिंद।